कालो सोवानी मस्तक नमो तदा देत मुंडो हे जिनवानी भारती तो ही जमुनि रे जो तेरा शरणागते तो पावे सुगते धर्म करत संसार दुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ का दे बिना चाल थाल भराओ तुम द्रव्य सजाओ तुम भाव बनाओ तुम माजिन वाणी के चरणों में माजिन वाणी के चरणों में नाचो गाओ तुम भक्ति बढ़ाओ तुम उमंग जगाओ तुम माजिन वाणी के चरणों में माजिन वाणी के चरणों में। जय बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य भगवान वैज्ञानिक धर्मानुसार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। देवादिदेव तीन लोकों के नाथ आदि ब्रह्मा आदि देव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। गौतम गणदेव परमेष्ठि भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी अभिनव श्रुति केवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव से संबंधित जारी इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आज के मंगलाचरण के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त पंकज जी पंडित जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज के इस मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें और शीघ्रता रखें। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। युग निर्माता प्रथम आदिनाथ भगवान की जय। गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। अभिनव श्रुति आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपकी दिव्य वाणी से जाना कि भगवान की वाणी व गुरुओं का उपदेश संबोधन का काम करता है, पर अपनी आत्मा का कल्याण हमें स्वयं अपने स्वयं के पुरुषार्थ से करना पड़ता है। गुरुवर हमें राह दिखाते हैं, उस सत राह पर हमें स्वयं चलकर अपनी आत्मा का कल्याण और अपनी अंतिम मंजिल को पाना होता है। गुरुदेव हमेशा से छोटे बच्चों के प्रति गुरुदेव का विशेष प्रेम और वात्सल्य रहा है, क्योंकि बच्चों के मन के सच्चे होते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई मायाचारी व किसी प्रकार का कसाय नहीं होता है। ऐसे ही हमारे गुरु हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा ही विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रहूंगा। और गुरुदेव हम भी विद्यार्थी है गुरुदेव, आपके छोटे से शिष्य है। बस आपकी कृपा, आपका वात्सल्य और आपकी करुणा इसी तरह हमारे पे बरसती रहे, इसी मंगल भावना के साथ। और गुरुदेव आपकी यह निश्चल मुस्कुराहट देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। एक छोटी सी भजन है गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। स्वरचित गुरुदेव मैंने भी कोशिश की है कि गुरुदेव के चरणों में कुछ मेरी पंक्तियां मैं निवेदित करूं, तो गुरुदेव मैं आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ये गुरुवर तो बड़े ही ज्ञानी हैं, चरणों में सारी जिंदगानी है। ये गुरुवर तो बड़े ही ज्ञानी हैं, चरणों में सारी जिंदगानी है। गुरुदेव आपका वे मीनार ये समो शरण सा लगता है, आपके श्रीमुख से गुरुवर ज्ञान का अमृत छलकता है। गुरुदेव आपका वे मीनार ये समो शरण सा लगता है,
आपके श्री मुख से गुरुवर ज्ञान का अमृत छलकता है। आनंद स्वरूपी गुरुवर ये सतचित आनंद का बोध कराते हैं। अंतर आत्मा बहिरात्मा व परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। ये वैश्विक दृष्टि संपन्न, ये शोध बोध के नायक, ये विलक्षण सुलक्षण ज्ञानी, ये शादिवाद के नायक। गुरुवर तो समता के धारक हैं, ये गुरुवर तो ज्ञान दिवाकर हैं। गुरुवर समता के धारी है, ये भेद भावना करते हैं। दिनहीन या धनवान ये साम्य दृष्टि ये रखते हैं। गुरुवर समता के धारी हैं, ये भेद भावना करते हैं। दिनहीन या धनवान ये साम्य दृष्टि ये रखते हैं। जो भी गुरु शरण में आए वो इतना अनुभव पाए, जो भी जिज्ञासा या शंका वह सही समाधान पाए। हर जीव पर करुणा करके समता का पाठ पढ़ाए, हर जीव पर करुणा करके समता का पाठ पढ़ाए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, चरणों में सत सत वंदन है। अनेक साधु साधियों को आप शिक्षा गुरु कहलाए, वैज्ञानिक प्रोफेसर भी आपसे ज्ञान है पाए। अनेक साधु साध्वियों के आप शिक्षा गुरु कहलाए, वैज्ञानिक प्रोफेसर भी आपसे ज्ञान है पाए। अब ज्ञान गुणों के धारी, अब आनंद मंगलकारी, आप ज्ञान गुणों के धारी, आप आनंद मंगलकारी। अब ज्ञान आनंद विचारी, आप हो करुणा के धारी। आप ज्ञान आनंद विचारी, आप हो करुणा के धारी। गुरुवर तो करुणा के सागर हैं, चरणों में सत सत वंदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा, अच्छा बनाया, नमोस्तु बना गुरुदेव। और बना, और नमस्ते। बनने के बाद भेज दो, मैंने किताब मेरी किताब में छपा दूंगा। ठीक है, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। समस्त बहुत ही गुरुदेव की सुंदर, बहुत ही सुंदर। पंडित श्री कीर्ति जी और पंडित पंकज जी दोनों भाई भरत और बाहुबली के समान गुरु की भक्ति में भी तत्पर रहते हैं। अब इसी कड़ी में हमारे आचार्य श्री के संगस्थ पूज्य मुनि श्री आगे बीएल सेठी कुछ बोलेंगे। कल उनको मुझे सोच दिखा था, कल नहीं थे, मध्याह्न में जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोले अभी दिखाई दे रहे हैं बीएल सेठी, उनको बोलो अभी बोलेंगे या प्रवचन के बाद। गुरुदेव ऐसा अनुरोध है कि प्रवचन के पश्चात जो जिज्ञासा होती वो न रख के जिनकी भी अनुभव बाकी है एक हाँ, दो ठीक है। को आमंत्रित है ना। हाँ सही है जी गुरुदेव। हाँ, अब मैं संगस्थ पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मुनि श्री आपके चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री आचार्य श्री द्वारा रचित कविताओं में एक कविता का मंगलाचरण पाठ करके इस अध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो विश्व वंद्य भगवान महावीर स्वामी की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। आज वीर शासन जयंती का पर्व है। कल गुरु पूर्णिमा मनाई गई और देश विदेश के आचार्य भगवान के शिष्यों ने एक बहुत ही भाव प्रवण ऐसी अभिव्यक्ति की। तो आज का जो दिन है, भगवान की देशना इस विश्व को प्राप्त हुई थी, उस देशना के निमित्त से भगवान की स्तुति आचार्य भगवान ने सृजित की है, जो प्रस्तुत है महावीर स्तुति। त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा सनमति वीरा अति वीरा
वर्धमान प्रभु तीर्थेश्वरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा पंच कल्याणक युत वीरा रत्नत्रयधारी शूर वीरा उपसर्ग जय महावीरा घाति कर्म जय ध्यान वीरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा लोकालोक ज्ञाता अति वीरा विश्वहितंकर गुरुवरा समव शरण के अधीश्वरा जिनों के भी हो जीनवरा त्रिशला नंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा पशु पक्षी नर सूरवरा सभी के गुरु हो शिवंकरा सर्व भाषामय दिव्य गिरा दोष विरहित सुशरीरा त्रिशला नंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा सनमति वीरा अति वीरा वर्धमान प्रभु तीर्थेश्वरा त्रिशलानंदन महा कर्म विनाश सुकाल सुभिक्ष रोग हरा तुम्हारे सानिध्य पुण्यवरा 12 गण के अधीश्वरा गणधर ऋषिवर यतिवरा त्रिशलानंदन कर्म विनाशक महावीरा त्रिकालदर्शी हो ज्ञानेश्वरा सच्चिदानंद हो अघहरा योग निरोधक शीलधरा अघाति नाशक सिद्धेश्वरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा अक्षय अव्यय मोक्षवरा लोकाग्रे निवासी सुख करा सत्य शिव सुंदर ध्रुवधरा आत्मानंद लीन ध्यानवरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा सनमति वीरा अति वीरा वर्धमान प्रभु तीर्थेश्वरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा त्रिशलानंदन महावीरा कर्म विनाशक महावीरा। जय बोलो विश्व वंद्य भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से भगवान ऋषभ देव और आदिकालीन जो प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में जो अभी वेबिनार चल रहा है, 16 कुल करों के बारे में जो वर्णन चल रहा है गुरुदेव, उससे संबंधित यह स्वाध्याय प्रारंभ हो। गुरुदेव हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। धर्मत्वबंधुओं, अभी कुलकर या मनु या प्रथम शोध बोध प्रबोधक धर्म दर्शन विज्ञान कला सभ्यता संस्कृति की
जो प्राचीनतम महापुरुष उनका वर्णन चल रहा है। अभी और कुछ उनके विशेष वर्णन अभी होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं, आप लोग को भी पढ़े हो, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, वो कितना सही है कितना गलत। अभी मैं जो 2000 वर्ष प्राचीन आगम के अनुसार बता रहा हूं, उससे आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं जो अति प्राचीन काल से शिक्षा में जो कमियां हैं मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के मेरे वैज्ञानिक चांसलर शिष्य को बता रहा हूं, शिक्षा मंत्री से लेकर के जो डायरेक्टर तक को मैं बता रहा हूं, मेरे सब किताब में वर्णन है। वो तो आप लोग को पढ़ो विषय जानने के लिए। जो मैं कुछ बोलता हूं, भले पहले पहले लगभग कोई नहीं समझ पाते हैं, अभी तक तो पूर्ण तक कोई भी नहीं समझ पाया, एक भी नहीं। परंतु धीरे 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 कई वर्ष में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा समझते हैं। तुम लोग जो शब्द बोलते हो शब्द को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत मैंने जितना चाहिए उससे कुछ और बहुत थोड़ा बहुत, तो तुम्हारे शब्द भी मैं स्वीकार नहीं करता। और जो मैं मेरे इतने ग्रंथ में जो लिखा हूं, और सामान्य नहीं, तुम लोग को जो सामान्य विद्यार्थी या टीचर या लेक्चर प्रोफेसर को मैं नहीं बोलता हूं। आप लोग तो अभी धीरे धीरे ज्ञात हुआ मेरे कौन कौन शिष्य है, कौन क्या करते हैं। पहले तो ये भी आप लोग को नहीं जानते थे, विपरीत से जानते थे सब लोग। तो मैं ऐसे क्यों बोलता हूं, ये शिक्षा में कमी आदि। अभी अभी कल मेरे के चांसलर शिष्य जो 3 विश्वविद्यालय के चांसलर थे, वो कल मेरे बारे में बहुत कुछ बताए। वो एक मेरी छोटी सी किताब है, भारत के अंतरंग खोज, जैसे नेहरू ने जो लिखा था, लिखा नहीं था, वो तो पत्र भेज दे प्रियदर्शी इंदिरा के लिए, और वो संकलित तो हो करके वो किताब छप गई है। तो मैं तो रिसर्च से बल किताब लिखा हूं, भले बहुत छोटी सी ना, आप छोटे को किताब मानते हो, बड़ा ग्रंथ छप पढ़ पाता हूं। दोनों दृष्टि से आप लोग को मेरे ज्ञान विज्ञान से पहले वंचित थे आप लोग को। अभी अभी मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते सब यहाँ गौरव करे, आश्चर्य करे हैं, और स्वयं को धिक्कार करे कि हम गुरुदेव कैसे गलत माने थे, विपरीत माने थे। यहां भी बैठे हैं, वेबिनार में सब बैठे हैं, सब साधु के पास। वो अभी कुछ वर्ष पहले, और कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य थे, उनके सामने एक समस्या वो रखी, गुरुदेव मैं देश विदेश में जाता हूं और वो भारत के बारे में कुछ जिज्ञासा करते थे, मैं उत्तर नहीं दे पाता हूं। वो जब ये होंगे वो स्वयं डिटेल बताएंगे। तो मेरी एक बहुत छोटी सी किताब है, यही होगी, आप लोग के पास भी होगी, भला पढ़े नहीं होगा, पढ़ने पर भी समझ नहीं पाओगे। भारत के अंतरंग खोज। फिर मैं तत्काल वो किताब दिखाने के बाद इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तातड़ साहब यदि आप सुन रहे हो तो आप अभी बाद में बताना, स्वयं अनुभव बताना। बोले कि गुरुदेव मैं देश विदेश के इतने साहित्य पढ़ा, इतने विश्वविद्यालय में पढ़ा और पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये ज्ञान नहीं था। और ये मुझे कोई भी प्रश्न करते थे विदेश में विषय करके, मुझे लज्जित होना पड़ता था। इतनी छोटी सी किताब, भारत के अंतरंग खोज।
उसमें मैं राम सेतु जो नासा से जो फोटो लिया गया, मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल वो मुझे मेरे पास भेजे थे। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था, ऐसे जैसे तुम पहले मेरे पास बस तो अभी भी भेजना, तो अभी भेज रहे हैं। जो अनुसंधान होता देश विदेश में वो भी दिया हूँ। गणित सिद्ध क्या हूँ जैन धर्म आदि से, दिगंबर सतंबर हिंदू धर्म से। तो इतनी छोटी सी किताब है, यहाँ ही होगी जो मैं लिखा हूं। संभवतः आप लोग जितने यहाँ बैठे कोई नहीं जानते होंगे। भले आप बीए में पढ़ाते होंगे इतिहास, या पढ़े होंगे, या एमए में। तो ऐसे में इतिहास बता रहा हूं। तुम लोग को जैसे इतिहास पढ़े, सबको खोद कर निकालना, सब भारतीय में जो इतिहास आप लोग पढ़ते हो, केवल सबको जो गढ़ा हुआ सबको खोदते हो। हाँ, विदेश में जो है वो तो अनुसंधान करते हैं। तो उसमें मैं लिखा हूं, और विश्व विज्ञान रहस्य से लेकर अनेक किताबें लिखा हूं। अभी तो मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं, वो आप लोग को सुन लो। कि आप लोग को जैसे अभी कुछ दिन से पहले मनी से प्रारंभ किया, गुरुदेव हम पढ़े लिखे गमार हैं। फिर ये सूरज बोली, गुरुदेव अभी 2-3 दिन पहले आई थी, हंस रही है गांधी। बोले तो मैं, गुरुदेव मैं क्यों पढ़ी हो? मैं नहीं पढ़ती, पहले नहीं पढ़ती, स्कूल कॉलेज में आपके पास पढ़ती तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे शर्म आती है, मैं क्या पढ़ा हूँ, मैं भी कमार हूँ। अभी बोले थी, अभी 2-3 दिन पहले ही आएगी, ऐसा बता रहे। अभी कुछ दिन से ऐसे बता रहे। पहले तो आप लोगों सब ओमनिशिएंट थे, ओमनिशिएंट, ऑल नोयर, सब कुछ जानने वाले। तो ऐसे विषय में आप लोग को बता रहा हूं। भले जैन धर्म से बता रहा हूं, तथापि यहाँ सब बोलिए, साधु से लेकर के आर्यका से लेकर के यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ बैठे कि हमें सब नहीं जानते थे। जब आप स्वयं को नहीं जाने, दूसरों क्या जानोगे? जब स्वयं को जानेंगे तब जाके दूसरों को जानोगे, अन्यथा नहीं जान सकते। जब तक दीपक स्वयं प्रकाश नहीं होगा, वो अन्य को प्रकाश नहीं कर सकता है। जब आप लोग को स्वयं को मैं शरीर, मैं पढ़ा लिखा, मैं धनी, मैं गरीब आप मानते थे, तो कहाँ जान पाओगे? तो ऐसे विषय में बता रहा हूं, सबको आनंद आ रहा है। क्या और बता गुरुदेव? तो मैं इसलिए आप लोग की भावना, रुचि और गलती को स्वीकार करने के बाद मैं ज्यादा बता रहा हूं। यदि आप लोग को अपनी कमी को नहीं स्वीकार करते तो मैं इतना नहीं बोलता। तो और भी मैं कुछ अनुसंधानात्मक बोल रहा हूं, और आप लोग को ज्ञात हो गया। पहले तो भले आप लोग को मुझे अनारी, गमार, जंगली, अनपढ़, मैं करने वाला घमंडी, ग्रंथ छपने वाला पापी, देव शास्त्र गुरु के प्रशंसा करने वाला भी गलत मानते थे। अभी तो आप लोग को स्वीकार कर लिए। अभी कल ही में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो आप लोग को मैंने गुरु दक्षिणा दी, आप लोग से गुरु दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। तो अभी वही गुरु दक्षिणा स्वरूप में आप लोगों को और कुछ बता रहा हूं, सुन लो। ठीक है, अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं लगभग तो कोई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, चांसलर, शिक्षक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन लोग को ऐसे सूक्ष्म विषय बताता हूं। पहले पहले उन लोग को भी कोई नहीं समझ पाए। मेरे दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, देश विदेश, कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, चांसलर कोई नहीं समझ पाए। अभी ज्यादा समझ पा रहे हैं। अभी जो विश्व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, उस समय में मैं और गहनतम रहस्य का उद्घाटन करूंगा जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लोग नहीं जानते। केवल भारत के नहीं, पूरे पृथ्वी के संपूर्ण वैज्ञानिक, संपूर्ण इंजीनियर, वो विषय में उद्घाटित करूंगा। और इसके लिए मुझे सहयोगी बन रहे हैं विदेश के वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक नहीं।
विदेश के वैज्ञानिक जो मैं रोज पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। तो इसलिए जो मैं अभी ऐसे बता रहा हूं, भले आप लोग को पढ़ लियो होंगे, नंबर लेके पास हो गए होंगे, या पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे, कोई सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित परम सत्य नहीं, वो तो केवल नौकरी के लिए है, जैसा अभी आप लोग को सब बता रहे हैं। तो मैं और बता रहा हूं, और इतिहास में क्या कमी है मेरे अनेक ग्रंथ में लिखा हूं, अनेक कविता में। अभी पहले जो बताया था कि तुम लोग यही पढ़ रहे हो, सब पहले मांस भक्षी, जंगली, असभ्य आदि आदि थे। अब लोग उससे भी मुझे ज्यादा ज्ञान है। अभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो इतिहास पढ़ाते हैं, मैं स्वयं उदयपुर में 2005 में इतिहास में जो MA कक्षा में 21वां संस्करण में क्या गलतियां थी उसको भी संशोधन किया हूं, और उसको सरकार ने भी मान्यता दे दी है। ये तो अति सामान्य विषय मेरे लिए, भले आप लोग के लिए बहुत कठिन होता होगा, रटने में, याद करने में, परीक्षा देने में, आगे पाठ पीछे से पाठ, परीक्षा देने के बाद सब तुम्हारा बैग में, तुम्हारी किताब में ही वो सब रह जाता है। तो अभी आप लोग को बता रहा हूं, परंतु अभी आप लोग को स्वीकार कर रहे हो। मैं कल आप लोग को बताया, पहले इंद्रभूत गौतम थे, आज अभी गणधर बन रहे। तो इसलिए मैं आप लोग को गणधर दृष्टि से अभी पढ़ा रहा हूं। पहले तो मुझे जैसे कल मैं बताया था, जो नहीं सुने उन्हीं के लिए मैं बता देता हूं। कल लगभग मैं तो सोचा था शायद 1 घंटा बोला होगा, सब बोले थे नहीं गुरुदेव 1.25 घंटे से भी ज्यादा बोले। तो कल मैं बताया था कि कैसे परिवर्तन होता है, आप में भी कैसे परिवर्तन होता है। तो अभी आगे और कुछ बता रहा हूं। साली जब बल्लतु बरी तिलमास पहुदी विविह धन्नाई उपभुंजयी पीहम ताहा सुरभि पहुदिनम दुद्धानिम। जो पहले बता दिया वो नहीं बता कर उसका आगे बता रहा हूं। यहां तक नाम उल्लेख है इस गाथा में, तो जो प्राकृतिक रूप में जो वनस्पतियों का उद्भव हुआ और उनमें जो खाने योग्य वो क्या है, शाली, जौ, बल्ल, तुबर, तिल, उड़द आदि विभिन्न जो शस्य है, जो भक्ष्य योग्य है, उसको कुलकर्णी ने बताया। और क्या बताया सुन लो। भले आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ाते होंगे, जोड़ रूप ज्ञान प्राय कर आप लोग को नहीं कर पाते हो, सब बता दिए। मेरे वैज्ञानिक स्थान से लेकर के आचार्य शिष्य तक वेबिनार भी कुछ बता दिए। यहाँ भी अभी बहुत ज्यादा बता रहे हैं। भले मैं इतिहास बहुत कम पढ़ता हूँ, जितना मैं धर्म, दर्शन, विज्ञान, तर्क, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता हूँ, इससे अपेक्षा में इतिहास बहुत कम पढ़ता हूँ। तथापि सब बोलते गुरुदेव आपका जो इतिहास ज्ञान हमें नहीं है। विशेष सुविज्ञ साहिब जब 7-8 वर्ष बोलते कि ऐसे इतिहास ज्ञान तो मैं किससे भी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे इतिहास, कानून, राजनीति अति सरल लगता, अति सरल, अति सरल। बच्चों को जैसे आपको कथा कहानी सुनाते हो ना, उससे भी ज्यादा तो भारत के नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून संविधान में क्यों मैं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित वैश्विक त्रैकालिक कानून, संविधान, इतिहास, पुराण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मनोविज्ञान मैं पढ़ता हूं। मैं उसका विद्यार्थी हूं। पहले लौकिक ज्ञान विज्ञान का भी मैं विद्यार्थी हूं, केवल भारत में नहीं पूरी पृथ्वी के। तो इतिहास में माना जाता है पहले सब मांस भक्षी थे,
कच्चा मांस खाते थे, फिर अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर नदी के तीर में कृषि करने के लिए निवास हुआ, फिर उसके बाद उस कृषि के लिए गृहपालित पशु डोमेस्टिक एनिमल को रखा गया, और उसमें पहले रखा गया भेड़िया को, भेड़िया जो अभी कुत्ता भेड़िया कुत्ता को। और दूध का प्रयोग भी बहुत बाद में हुआ, ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और आप यही पढ़ते हो पढ़ाते हो, और ये नहीं पढ़ोगे उत्तर नहीं तो फेल कर लेंगे, एकदम 0 नंबर दे देंगे, एकदम गोल लड्डू। ये भी मैं डायरेक्ट मेरे ट्रांसलेशन से लेकर के डायरेक्टर तक बोला हूं, शिक्षा डायरेक्टर। जैसे कल चाथड़ साहब बता रहे थे, मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य। अब सोचते क्या हम तो गुरुदेव के भोले भाले शिष्य है, इसे हमें गुरुदेव हमको ही बताते। तुम लोग को छोटा दे, तुम लोग को ज्यादा डांटता नहीं हूँ, जैसे एकदम छोटे शिष्य को थोड़े डांटा जाता है, तुम लोग को मैं शिष्य मानता हूँ, गोद के शिष्य। तो आगे देखो, क्या गाय आदि के दूध पियो, ये अनाज खाओ और गाय आदि के दूध पियो। ग्रंथ में लिखा हुआ 2000 वर्ष से प्राचीन, और ये घटना घटी करोड़ अरब वर्ष से पहले। इसीलिए अभी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। कल मेरे एक शिष्य बताए होंगे, आप लोग को सुने होंगे, डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा, वो शाकाहार के बारे में बताते हुए मेरे बारे में भी बहुत बताए हैं। तो अभी सब क्या मानते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, पहले मांस खाते थे, सब मांस भक्षी थे, इसे मांस भक्षण कर्म ना हमारा जन्मजात अधिकार है और हमारे जीवन में है, और उसके बिना ये नहीं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अंग्रेजी लोग को बोलते थे, भारतीय के लोग को बोले तुम यदि शाकाहारी बनोगे तो तुम में शक्ति नहीं होगी और तुम अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाओगे। महात्मा गांधी के तो को ऐसे बोला गया, और ज्यादा कर ऐसी धारणा है। तो कुछ अति धारणा भी, वो भी जो असम्यक धारणा भी, वो भी बता रहा हूं। एक तो पूरा बोलते कि मांस खाना चाहिए और सिद्ध करते हैं, वो भी मैं जानता हूं कैसे क्या क्या सिद्ध करते हैं, वो भी बोलो तो कई दिन तक बोलूंगा, वो तो अभी नहीं बोल करके। अभी और कुछ मेरे शिष्य जो विदेश में जाते हैं, जैसे आप लोग को अभी ज्ञात हो गया डॉक्टर नारायण कचरा आदि, और जब विदेश में मैं उनको भेजा, वो आकर के मुझे पूछे गुरुदेव विदेश में दूध पीने के लिए भी निषेध करते हैं, क्या करना चाहिए? और मुझे ये विषय विदेश के कई पर्यटक और शोधार्थी मुझे अनेक वर्ष से पूछ रहे हैं, लगभग 33-34 वर्ष पहले आकलूस, जो कल मेरी एक शिष्या थी स्वाति फड़े, वहां से लेकर के कई जगह में बोलते कि गुरुदेव दूध पीना ये सही नहीं है। एक जैन छोरा भी 2016 में श्रीपुर में आया, कई दिन रुका, वो भी ऐसे बोला था। फिर मैं लास्ट में जैसे अभी 6 वर्ष से आप लोग कर रहा हूं, प्रति प्रश्न का बौछार जब किया वो भाग गया। हाँ, ये सब जानते हैं। तो अभी कुछ अति कर लेते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए साधु संत के लिए, गृहस्थों को भी, और विदेश में भी अभी अनेक लोग है जो दूध तक नहीं पीते, वो भी अति बात, वो भी अभी बताता हूं संक्षेप में, पूरा नहीं बताऊंगा, अति बात। हाँ, ये भी मैं जानता हूं जिन बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं और उसको अलग करके
दूध का दोहन नहीं शोषण करते हैं, जैसे प्रकृति का दोहन नहीं शोषण करते हैं, और उस दूध के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे दूध और जो मिलावट दूध वो हर दृष्टि से गलत हो, वो भी खून के बराबर है। उसमें अनंत अनंत जीवाणु है, जो आप लोग को पहले बताया। गाय का दूध है तो गाय जाती है, परंतु जो शुद्ध दूध है वो भक्ष्य है, कहां से, अरब खरब वर्ष से, और लगभग सब तीर्थंकर ने दूध का प्रयोग किया है, जिसको बोला जाता है खीर। कन्नड़ में पायस से ज्यादा प्रयोग करते हैं, यहाँ खीर बोलते हैं। खीर का अर्थ ही है दूध, खीर का अर्थ ही दूध है। शुद्ध शब्द है दुग्ध, इंग्लिश में मिल्क, और शुद्ध में दुग्ध या खीर, और जो खीर से बना हुआ उसको खीर भी बोलते हैं। तो सब तीर्थंकर, अधिकांश तीर्थंकर खीर ही, और मैं भी बाल्यकाल से लेता, और वैज्ञानिक अनुसंधान भी हो गया है। जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं, आप लोग को नहीं पिलाते हो फैसने के लिए, सौंदर्यता के लिए, और बोतल का दूध पिलाते हो। अभी तो समय नहीं है, इसके ऊपर भी मैं बहुत बोला हूं, दिल्ली से लेकर बड़े नगर में, महानगर में। जो आप लोग को माँ हो करके दूध नहीं पिला तो आप माँ नहीं है, पूतना राक्षसी हो। मैं सिद्ध किया हूं, कई जगह में, स्कूल कॉलेज में बोला हूं, दिल्ली से लेकर अनेक। पूतना जो पवित्र नहीं, ऐसी स्त्री पूतना। जो बोतल का दूध पिलाते, डुप्लीकेट दूध पिलाते फैसने के लिए, मेरी सुंदरता गायब न हो जाए, वो पूतना है। पूतना, पूतना माँ, राक्षस पूतना माँ। और डिटेल पढ़ना है, आप लोग पढ़ लो, मेरी किताब में है, प्रवचन में। अभी तो इतने समय नहीं है। तो दूध ये कोई किसी प्रकार, किसी भी दृष्टि से दोष कारक नहीं, जो सम्यक है। क्योंकि दूध कोई मांस नहीं, कोई रुधिर नहीं है, वो रस है। अंतर मुहूर्त तक उसमें धारोष्ट दूध जब बोलते हैं, मैं विद्यार्थी जीवन में सुबह धारोष्ट दूध ही पीता था नाश्ता में, सुबह का। वो धारोष्ट दूध में किसी प्रकार उस तापमान में, पानी में तो रहते हैं, और इसलिए तो छाना जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो वो जो दूध है, माँ का दूध तो अमृत है। अभी भी वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया। मैं तो कितने वर्ष पहले से जानता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। मुजफ्फरनगर में प्रवचन ने बोला था, 5-6 भाषा में किताब है। इसीलिए दूध ना मांस है, ना अभक्ष्य है, ना अशुद्ध है, ना किसी प्रकार दोष है। और भी बता देता हूं मेरा प्रायोगिक अनुभव, और मैं विज्ञान आयुर्वेद में जो पढ़ा, माँ हो या मादा पशु, अधिकांश मादा पशु और माँ में इतना दूध निकलता है, उत्पादन होता है, उसका साइंस तक जानता हूं। कल रात को मैं भी देखा हूं, पढ़ा हूं, माता के स्तन में किस प्रकार दूध बनता है, और उस दूध कैसे, उसके अंदर कैसे ग्रंथियां होती है और कैसे निकलता है, कल रात को भी मैं देखा हूं। तो जो दूध यदि कई पढ़ी लिखी माँ, मुझे ज्ञात है, डायरेक्ट नाम तक मुझे मालूम है, वो खुद भी बोली है, वो बच्चों को दूध नहीं पिलाते तो पूतना सबसे पहले उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को और प्रेम वात्सल्य को वो नाश करती है। क्योंकि दूध के माध्यम से
बच्चा केवल ऊर्जा नहीं, केवल विटामिन नहीं, केवल कैलोरी नहीं, केवल शरीर के पोषक तत्व नहीं, मन के पोषक और भावात्मक पोषक माना वात्सल्य प्रेम के पोषक दूध प्राप्त के दूध के माध्यम में ग्रहण करता है। इसलिए दूध जो मैं अभी बताया इसी रीति से, परंतु यदि बछड़ा को नहीं पिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, मिलावट करते हैं आदि, वो दूध निश्चित रूप में अभक्ष्य अनैतिक है, हर दृष्टि खराब है, खून के बराबर है। परंतु सही दूध ना माँ का ना दुधारू माता का कोई भी दूध किसी भी दृष्टि खराब नहीं। ये अभी क्योंकि अभी विषय अलग है, प्रकरण के अनुसार बताने पर ही आप लोग को समझ में आता है, जोड़ पाते हो, नहीं तो आप लोग को इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से जोड़ नहीं पाते हो, कितना 1000 बार पढ़ा दे। तो इसलिए दूध जो बोले हैं कि ये हिंसा है, नहीं भक्ष्य, ये अतिवाद है, ये सम्यक नहीं, ना धार्मिक दृष्टि से ना, क्योंकि यदि माता दूध नहीं पिलाते, माँ माने मदर, तो उसको स्तन कैंसर तक हो जाता है, स्तन कैंसर। और बच्चे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल, दुष्ट, क्रूर, संवेदनहीन, दया करुणा वात्सल्यहीन हो जाते हैं। इसलिए दूध पीना और पिलाना माँ का धर्म है और बच्चे का अधिकार है। इसलिए तब से दूध का प्रयोग चल रहा है। तो ऐसे जो विशेष विदेश के लोग ऐसे मानते हैं, भारत के कम है, तो वो भी अतिवाद है, वो भी ना धार्मिक दृष्टि से सही है ना स्वास्थ्य की दृष्टि से। और बताता माता को स्तन कैंसर हो जाएगा। और अन्य दूसरा, वो अधिक स्तन होने का ना, मैं देखा हूं मेरी माँ का साड़ी भी गीली हो जाती है, स्तन से इतना दूध झरता है। मैं खुद देखा हूं बाल्यकाल में, 2.5 वर्ष उम्र में मेरी बहन ने भी दूध पीते थे और मैं भी दूध पीता था। प्राय के ज्ञान मुझे अभी भी पूर्णतः चित्र सहित मुझे ज्ञान है। और यदि दूध यदि नहीं पिलाएंगे, वो दूध संचय होगा और धीरे धीरे निकलेगा। जैसे मल है, मल अधारणीय वेग है, किसी प्रकार मल हो, इसी प्रकार दूध प्रकृति प्रदत्त स्तन्यपायी प्राणियों का प्राकृतिक टॉनिक है, औषधि है, भोजन है, पानी है। इसलिए जब बालक मारे मनुष्य शिशु हो या पशु शिशु हो, जब दूध पीते हैं, उनके लिए पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां तक कि मांसाहारी शेर, लॉयन जिसको बोलते हैं, सिंह, टाइगर, व्याघ्र, बाघ आदि मैं वैज्ञानिक चलन में देखा हूं, वो मांस तक नहीं खाते, वो दूध से संपूर्ण आहार उनको प्राप्त हो जाता है, यहां तक कि पानी तक। इसलिए तब से दूध का प्रयोग है, तब से। परंतु अभी जिस प्रकार उसमें मिलावट करते हैं, और केवल मिलावट नहीं करते हैं, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट से लेकर के यूरिया खाद से कलर डाल करके मिलाया जाता है, पूरा दूध बनाते हैं। ऐसे भारत के लोग है, जिससे देश में कृष्ण हुए। कृष्ण के बारे में जब मैं स्कूल कॉलेज में बहुत विस्तार से बताया हूं, केवल कृष्ण नहीं, ये बालक का अधिकार है। इसलिए कृष्ण जो माखन चोरी करे खाते थे,
मैं कई स्कूल कॉलेज में बोला, मेरी किताब में कविता में भी है, जब माँ बाप बच्चों को इस दूध नहीं पिलाते हैं, मक्खन नहीं खिलाते हैं, बच्चों का अधिकार है वो चोरी करके भी खाए और वो हांडी को फोड़ डाले, क्योंकि तुम अन्याय करते हो, उसका विरोध करना बच्चों का अधिकार है, यही कृष्ण ने बताया था। इसलिए वो कंस को दूध देना भी बंद कर लिया, और दूध के लिए, माखन के लिए, बच्चों के लिए कृष्ण लड़ा और कंस को मार डाला, क्योंकि बिना दूध पिए ना बच्चों का सर्वांगीण विकास है और ना माँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ और सबल होगी। इसलिए देखो, तब से दूध का प्रयोग है, क्योंकि विषम मुझे खुद मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पूछते हैं, गुरुदेव विदेश में ऐसे करते हैं, ये बोलते हैं, क्या करना है? तो इसलिए मैं, और खुद जो विदेश के लोग आते हैं वो भी मुझे पूछते हैं डायरेक्ट, तो मैं प्राचीन 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से ही आप लोग को बता दिया। और विषय जानने के लिए मेरे से पढ़ते रहना और मेरी किताब सब पढ़ते रहना। इसके बाद और भी बहुत प्रकार उपदेश कुल कर देते हैं, नाभिराय दिए। केवल इतना नहीं, देखो गाथा में लिखा हुआ, अन्ना बहु उपदेश दे दी दयालु नराण शयलानम तम कादोन सुखीदा जीवंते तप्प साधन। क्योंकि ग्रंथ में जो कुछ लिखा जाता है, भले सत्य लिखा जाता है, पुण्य सत्य तो गणधर भी नहीं लिख सकते, ना गणधर भी जान सकते हैं, ना तीर्थंकर दिव्य ध्वनि से बोल भी सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य अनेक जगह में, जैसे अभी यहाँ भी बोल रहे हैं, इतना नहीं, इसके आगे भी अन्य बहुपदेश दे दी, और भी अनेक उपदेश देते हैं। मनु क्यों? दयालु नराना शयलानम। देखो, दयालु जो परोपदेश के लिए, परहित के लिए उपदेश देते हैं, दादागिरी नहीं या राजचंद नहीं, ये सब दुष्ट दुर्जन है, परंतु जो दया से धर्मोपदेश देते वही तो गुरु है। गुरु और कौन है? पंच परमेष्टि, इसलिए परम गुरु है। तो दया से परोपकार के लिए उपदेश देना सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान चक्रवर्ती इसलिए कोई नहीं हो सकता, आप लोग को भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई हो उपदेश नहीं, वो आजीविका जो मैं आगे बताऊंगा। तो देखो, दयालु व्यक्ति ही दूसरों के उपकार के लिए ही बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, दंडित करेंगे। देखो, दयालु। आगे, दयालु नराण शयलानम। जितने जो भयभीत नागरिक आते थे सबको, मैंने कोई पक्षपात नहीं, तम कादोन सुखीदा जीवंत तप साधन। उनको सुन करके, उसके अनुसार चल करके सब सुखी हुए, और जीवंत तप साधन, उनके प्रसाद से जीवित रहे, सुखी रहे। इसलिए इधर तो नहीं बोलते हैं, उधर राजस्थान में, उधर अजमेर वगैरह, उधर जयपुर, उधर वहां भी मेरा बहुत छात्रवास हुआ है, वहां भी मैं पढ़ाया हूँ, शिविर में भी, कक्षा में, स्कूल कॉलेज में भी। वहां साधु को क्या बोलते हैं जानते हो? इधर नहीं बोलते हो। आप लोग जो बोलते हैं दिगंबर, सितंबर, हिंदू, वो भी अच्छा बोलते हो, वापसी बोलते हैं। मैं पूछा, बड़े गांव में एक छोटा सा गांव है उधर सोलुम्बर के पास, वहां अजयनी बच्चियां भी बहुत आती थी, ब्राह्मण बच्चियां आहार देती थी पढ़ने के लिए, वो मुझे वापसी बोलते थे बहुत वर्ष पहले, लगभग 21-22 वर्ष पहले। तुम लोग को वापसी मुझे क्यों बोलते हो? बोले कि वापसी भाने गुरुदेव भगवान भगवान। और उधर क्या बोलते हैं जयपुर वगैरह,
अन्नदाता गुरु को अन्नदाता बोलते, अन्नदाता अन्नदाता। अरे केवल अन्नदाता नहीं है, ज्ञानामृत रूपी भोजन को देने वाला गुरु है, इसलिए अन्नदाता। किसान अन्नदाता है, अन्न भी अन्नदाता है, पर ये अन्नदाता है। और कुछ बताता हूं। यहाँ जो गणित है वो गणित नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को लगभग किसी को भी अलोक गणित ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं गणित विभाग कुछ भी नहीं बता रहा हूं, छोड़ दिया हूं सब। फिर और कुछ आप लोग को बता रहा हूं। दंड विधान, शिक्षा देना, उपदेश देना, सही मार्गदर्शन देना, ये भी परोपकार है। और जैसे मैं बाल्यकाल से जिनको पढ़ाता हूं, प्यार करता हूं, पुरस्कार देता हूं, परंतु दंडित भी करता हूं, परंतु क्रूरता रूप में नहीं। मैं तो केवल एक ही मेरे विद्यार्थी को, विद्यार्थी जो ने डंडा से पीटा था, मैं लाखों को पढ़ाऊं कि उसको डंडा से नहीं पीटा हूं, एक को छोड़ करके। परंतु अवश्य प्राइज एंड पनिशमेंट देता हूं रोज, कई लाखों को। तो ये शिक्षा के साथ साथ दंड विधान में, क्योंकि नदी के लिए 2 तीर चाहिए, नहीं तो कुल उपकूल, नहीं तो नदी नदी नहीं रहेगी, बाढ़ आ जाएगी। इसी प्रकार दंड विधान भी तब से प्रारंभ हुआ। तो पहले आप लोग को हा मा तक बोला था, धिक तक नहीं बोला था, वो अभी बताता हूं। अव्यवस्थानि वृत्त्यर्थमतः परमतः प्रजा हामाधिकारत भूता तीसरो वै दंड नीतयः। सामान्यतः मैं भी विद्यार्थी में यही पढ़ा, मैं तो पूरा चाणक्य नीति पढ़ा हूं, संस्कृत में नीति रूप में पढ़ा हूं, अर्थशास्त्र पढ़ा हूं। इतना बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, कोई छोटा ग्रंथ नहीं। हिंदी में तो 4 वॉल्यूम इतने बड़े हैं, संस्कृत इंग्लिश में, और हिंदी में तो इतना बड़ा ग्रंथ है, वो भी मैं पढ़ा हूं, देश विदेश के भी पढ़ा हूं। साधारणतः मानते हैं चाणक्य अर्थशास्त्र के प्रणेता है, दंड विधान के प्रणेता है। हाँ, मैं भी मानता हूं ये अभी जो ऐतिहासिक दृष्टि से तो है, परंतु प्राचीन दृष्टि से नहीं, अति प्राचीन दृष्टि अभी बता रहा हूं। इसलिए इसका नाम दिया हूं, देखो, प्रथम शोध बोध, फर्स्ट। और ऐसे माना जाता है सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि ये राजनीति के पुरोधा है, प्रणेता है। और आगे जाकर कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि मानते हैं। परंतु उसके भी पहले, खरब अरब पहले, जो राजनीति के प्रणेता, अर्थनीति के प्रणेता, उसको मैं बता रहा हूं। इनसे भी पहले जो मैं अभी नाम बताया, वो हा मा तक बताया था। हा माने धिक्कार, दुख, कष्ट, खेद, ये हा का अर्थ। मां माने नए समास, नहीं, नेगेटिव, नहीं करो, मत करो, ये मां। और धिक्क माने आगे जो कुलकर हुए और जो प्रजा दुष्ट हो गई थी, क्रूर हो गई थी, लोभी हो गई थी, केवल हा मां बोलने पर जो नहीं मानते थे, उन्हीं के लिए और एक शब्द जोड़ दिया गया। क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार और कानून के अनुसार जो पहले पहले दोष करता है और दोष को स्वीकार करता है, उसका दंड बहुत कम। मान लो किसको 1 करोड़ रुपया दंड देने का विधान है, तो मान लो कि पहला बार किया और वो स्वयं आकर के स्वीकार कर लिया, भले साधु के गुरु के पास, धार्मिक उनके शिष्य या न्यायालय में
तो उसका दंड बहुत कम हो जाता है। परंतु जो बार बार दोष करता है और स्वीकार नहीं करता है, उसका दंड 10 रुपया का भी करोड़ रुपया हो जाएगा और करोड़ रुपया का भी 10 रुपया हो जाएगा। ये है दंड विधान, प्रायश्चित विधान। तो हामाधिक मन धिक्कार तुमको, बस ये एकदम एक्सट्रीम दंड हो जाता था, एक्सट्रीम दंड, हामाधिक। एक सब बोलते हैं गुरुदेव आप कथा कहाँ नहीं बोलते हो। हाँ, बच्चों को पढ़ाता तो बहुत बोलता हूँ। तो मैं एक कथा को संक्षेप रूप में, अति संक्षेप रूप में बता रहा हूँ बच्चों को। जो मान लो कि मैं आधा घंटा बोलता हूँ, उसको 1-2 मिनट में बता रहा हूँ। राजकुमार, मंत्री कुमार, पुरोहित कुमार और सेठ कुमार चोरी करने के लिए गए, चोरी करके आए और राजा के पास कोतवाल प्रस्तुत करता है। तो राजा क्या दंड देते हैं सुन लो। जो सेठ कुमार से लेके मंत्री कुमार, उनको दंड देते हैं कि तुम गधे पर इसको चढ़ाओ, इसकी संपत्ति जब्त कर लो, इनको इतनी कोड़ा मारो, इनको देश से निकाल दो। परंतु राजकुमार को राजा क्या दंड देते हैं सुन लो। जो प्रामाणिक होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, वो क्या है, राजकुमार को राजा बोले तुमको धिक्कार। बस सब राजा तो कुछ नहीं बोल पाए, सब चर्चा करते देखो राजा कितना अन्यायी है, उनको इतने बड़े बड़े दंड दिए और अपना छोटा को केवल तुमको धिक्कार बोल दिए। और देखा आगे क्या होता है। जो जिनको अन्य दंड दिया गया था, किसको गधे पर चढ़ा करके, चप्पल के माल पहना करके, गोबर खाने का आदि आदि, वो क्या, वो दंड भोगने के बाद घर में आते हैं, आकर बोलते हैं अरे क्या करते हो, पानी लाओ, साबुन लाओ, और स्नान करके अप टू डेट बन जाते हैं। और इधर क्या होता है, राजकुमार कहाँ, ढूंढने पर उसका शव मिला। क्या मिला, राजकुमार का शव मिला, डेड बॉडी। वो आत्महत्या कर ली। और वो सब जो मंत्री कुमार, पुरोहित कुमार, सेनापति कुमार, सेठ कुमार थे, बस स्नान करके अप टू डेट बन गए। ये बेशर्मी है। इसलिए दंड सबको समान नहीं। जैसे मैं दंड देता हूं, प्रायश्चित देता हूं, लगभग कोई समझ नहीं पाता। लगभग हर समय केवल एक माला फैल ले लो, एक उपवास कर लो, एक रास्ता कर लो। मैं ऐसे नहीं देता, मैं अलग पद्धति से देता हूं। इसी प्रकार मेरे कई जज शिष्यों को बोला जो अभी दंड विधान है वो सही नहीं है। तो देखा आगे जो आदिनाथ भगवान हम बताएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आगे भी है। फिर मैं अभी कुलकर के बाद में उनका कुछ विशेष वर्णन कर रहा हूं। जैसे मुझे वर्षा ने शायद पूछा था, और शायद और किसने या बीना ने पूछा था कि उनको कैसे ज्ञात हुआ, उन्हें कैसे समाधान दिया, वो अभी आप लोग को बता रहा हूं। ये सब पहले कौन थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ये सब पहले
प्रतिश्रुति आदि को लेकर नाभि राय पर्यंत जो 14 मनु हुए, ये पूर्व भव ने विदेह क्षेत्र के भीतर महाकुल में राजकुमार थे। पहले राजकुमार थे। वो जो पूर्व संस्कार अब और मैं बताऊंगा। जैसे भारत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति लेकर के तीर्थंकर जन्म लेते हैं, इसी प्रकार ये जो कुलकर हुए पूर्व के संस्कार पुण्य ज्ञान लेकर के जन्म लिए थे, इसलिए उनको ऐसे ज्ञान था। जैसे मैं कई उदाहरण में दिया हूं, अभी भी दे देता हूं। घर में चौथी क्लास पढ़ने वाला एक छोरा, जिनको उनके टीचर ने माँ के लिए, उसके माँ के लिए पत्र लिखा था कि ये एकदम अयोग्य विद्यार्थी है, इसको अब हमारे स्कूल में भेजना नहीं। वो बच्चा पूछता है, माँ मेरे लिए क्या पत्र आया स्कूल से? कि तुम्हारा टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा छोरा बहुत अच्छा है, इसको घर में ही पढ़ाना। और जिसको रेल से फेंक दिया गया था, जो स्कूल में एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, वो पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा आविष्कार किया अभी तक। 1100 पेटेंट है, उसका नाम है एडिसन। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कोई स्कूल में नहीं पढ़े थे, खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर। राहुल महापंडित राहुल संकृत्यायन, जिनके मैंने अनेक ग्रंथ पढ़ा हूं, दर्शन दिग्दर्शन, तीनों पिटक से लेकर अनेक ग्रंथ, वो भी लगभग स्कूल में कुछ नहीं पढ़े थे, कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा तुम लोग की दृष्टि में, भारतीयों की दृष्टि से अंगूठा छाप तो तीर्थंकर है। अंगूठा छाप गमार तुम लोग की दृष्टि से। मैं तो एक कविता में व्यंग लिखा है, भगवान महावीर तुम यदि अभी रहते, तुमको नौकरी भी नहीं मिलती, तुमको आहार भी नहीं मिलता, क्योंकि तुम बोली नहीं कराते, रुपया इकट्ठा करके नहीं देते, तो तुमको आहार भी नहीं देते, चातुर्मास भी नहीं करते। अभी पंचम काल में आधुनिक भक्त शिष्य, और तुमको तो सरकार की नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि तुम राजकुमार थे और अनपढ़ गमार थे। पूरी कविता है। तो आप लोग के जिज्ञासा थे, उसमें संक्षेप अभी बताता हूं। बीरेण सुदमदीदम यदि प्रमादेन होदि विसर्जितम तम आवति परभवे केवलनान आवहदि। कुंद कुंद स्वामी ग्वाला थे, गमार थे, केवल ग्रंथ जो जंगल में मिला उसको साधु को गए, वही मर करके 48 पाहुड़ के कर्ता आचार्य कुंद कुंद हुए। ये तो आप लोग को यही वेबिनार में भी 1000 बार बोल दिया। तो वो प्रश्न किसने आप लोग किया था, बहुत अच्छा किया था कि गुरुदेव वो कैसे बता पाए। सारे बीना और वर्षा पूछी होगी, वो भी अभी मैं बताता हूं कैसे। ऐसे जैसे तीर्थंकर छाया सम्य दर्शन सहित, मत ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान सहित और अतिशय पुण्य तीर्थंकर प्रकृति सहित माता के गर्भ में आने के पहले ही, जो आप लोग को विस्तार से बता दिया, रत्न वृष्टि आदि होती है और देव आकर के सेवा करते हैं। और गर्भ में ही अभी मुझे तुम लोग को, कोई भी आचार्य को, अभी का आचार्य जितना ज्ञान है उससे भी ज्यादा ज्ञान था। कब? भ्रूण में। कब? गर्भ में।
तो इसलिए जो आप लोग की मिथ्या धारणा है, भ्रम धारणा है कि केवल स्कूल कॉलेज में रटने से, पढ़ने से, डिग्री प्राप्त करने से सब ज्ञान है, इसलिए तुम लोग को बच्चों को चटनी बना के रखे हो। चटनी 1.5 वर्ष 2 वर्ष के बच्चों को बस धन कमाने का, मेरा छोरा, मेरी छोरी, मेरा पोता और मेरी पोती मैसनी बन जाए, केवल हमारा नाम कमाने के, नाम कमाना। नाम भी कमाते हो, कोई रुपया पैसा कमाते हो, नाम कमाने के। हाँ, यथायोग्य लौकिक की शिक्षा भी देनी चाहिए। मेरी कई किताब में लिखा हूं, प्रवचन में कहता, मैं भी खुद लौकिक की शिक्षा बाल्यकाल से अभी तक प्राप्त करता हूं, परंतु आप लोग को जो ऐसे प्रश्न हुआ उसका भी कारण है, क्योंकि आप लोग को सोचते हो ये सब तो कागजी से ही, कागजी से ही, कागज से ही, स्कूल से ही ज्ञान मिलता है। जो आप लोग के अवचेतना मन में भ्रांत धारणा है, ये भी भ्रम। अधिकांश वैज्ञानिक अनपढ़ है, अधिकांश साहित्यकार अनपढ़ है। 1-2 ने मैं सैकड़ों बता दूंगा और लिखा भी हूं, अभी भी 1-2 बताया। अधिकांश क्रांतिकारी भी अनपढ़ थे। इसका मतलब मैं अनपढ़ होने के लिए, गंवार होने के लिए मैं बोल रहा हूं, परंतु जो आप लोग का मिथ्या धारणा, और जिस मिथ्या धारणा का कारण 10,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं और करोड़ों बच्चे मानसिक तनाव से संतुष्ट है, आप लोग के कारण, माता पिता के कारण, उसमें फिर माँ, उसके बाद दादी, और उसमें जो अनपढ़ गमार वाले, यहां से लेकर के मैं जहां बैठा हूं, यहां से लेकर के हर जगह में, हर जगह में। अभी अभी आप लोग को मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिक्षा लेके तुम लोग को भी स्वयं अनुभव करते हो। तुम लोग को ये अभी पंकज का जो भैया है, केवल 2-3 महीना मेरे पास रही, सेवा की, पढ़ा और वेबिनार तक बोल दिया। बॉम्बे में पूछते हैं तुम कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा है, कौन सा जयपुर में पढ़ा है, कौन सा ये में पढ़ा, कि सब विश्वविद्यालय आचार्य कनकानंदी है। वो पंकज का भैया जो कीर्ति, तो वो देखो अभी भी यहाँ जो बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप यहाँ भी बैठे, यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्ण टीना है, सैकड़ों बार बोली। हमको भाषा भी अभी भी नहीं आती है, ये वर्ण वगैरह। यहाँ भी अभी 3 बच्चे बैठे हैं, वर्ण, सम्यक और खुशी, ये सब गूंगे बाहर थे सब तीनों। ये भी सब घर में भी नहीं बोल पाते, घर में भी नहीं बोल पाते, माँ बाप के पास घर में। यही कीर्ति है, ये पूरा बॉम्बे को पढ़ा रहे कीर्ति, और मेरे पास केवल 2-3 महीना सेवा की ये पढ़ा है। आज बॉम्बे को, पूरा बॉम्बे को पढ़ा रहा है, मार्गदर्शन दे रहा। और कल भी आप लोग सुन लिया, रोज सुन का प्रोफेसर शिष्य से शिष्य क्या बता रहे, तो सुनो। इसलिए ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारा पवित्र भाव, तुम्हारा दान। जब तक जैसे अच्छा से अच्छा बीज है, परंतु अच्छी जमीन में नहीं बोए, पानी नहीं दिए, तो बीज क्या करेगा। और अच्छी जमीन भी है, उसमें बीज नहीं बोए, कहां शस्य आएगा। अभी कुछ दिन, महीना पहले राम गोपाल बोले, गुरुदेव आप बच्चों को पढ़ाओ। मैं तत्काल मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सहज रूप में बच्चा आकर के वेबिनार में, आहार में ये पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं जैसे पहले सिलसिले पढ़ाता था, लगभग 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष पढ़ाया हूं। मैं 2002 से एकदम छोड़ दिया। उसमें बड़ा कारण माँ बाप, और उसमें माँ
और उसमें दादी, और उसमें अनपढ़ गमार माँ और अनपढ़ गमार दादी, उसके बाद पिता, उसके बाद दादा, और उसके बाद समाज। समाज ना जीने देता है, ना मानने देता है, ना धर्म करने देता है, ना सच्चे नागरिक बनने देता है। समाज भी अपना गुलाम बनाना चाहता है सबको। तो देखो फिर उनको कहाँ ज्ञान आया, जो आप लोग का प्रश्न था, इसलिए मैं बोला हूं, नहीं तो नहीं बोलता। देखो वे सब संयम, तप और ज्ञान युक्त पात्रों के लिए दानादिकों से देने में कुशल थे पूर्व में, इसलिए मैं इसको स्पेशल बता रहा हूं। और वहां भोग में कैसे वैभव मिला वो पहले भी बताया। अभी उनको ये ज्ञान कहां से आया वो भी मैं बता रहा हूं। केवल यही नहीं, जितने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार के लेकर वैज्ञानिक तक, उनमें भी स्व प्रज्ञा से ही आविष्कार किए हैं। अधिकांश जिनको साहित्य में भी नोबेल पुरस्कार मिला है देश विदेश में, वो भी स्व पुरुषार्थ, स्व प्रज्ञा से। अभी भी भारत में कम, विदेश में ज्यादा। वो कैसे प्राप्त हो, इसलिए कारण बता रहा हूं आप लोग को। आप लोग को तो हर जगह में केवल रुपया रुपया ही देखते हो। पढ़ाई में रुपया, धर्म में रुपया, चातुर्मास में रुपया, चातुर्मास स्थापना में रुपया। तुम लोग को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंधे बन के सब, अंधे। अभी देखो सब आ रहा है, देख लो अभी महालक्ष्मी चैनल में क्या आ रहा है, अब लोग स्वयं देख लो। यहां कल सुना है, आज भी पढ़ के सुना है चौका में। ये क्या है, ये धर्म? ये तो आप लोग को बहुत बता दिया, निर्माल्य का कितना महादोष अभी वेबिनार में बता पढ़ाया भी। आप लोग तो चातुर्मास भी, कौन सा चातुर्मास श्रेष्ठ है, जहां अधिक बोली लेकर के कलश की स्थापना होती है। आप लोग को एक साधु को श्रेष्ठ मानते हो, जिनके माध्यम से आप लोग केवल रुपया कमा सकते हो और केवल नाक बढ़ा सकते हो। नाम कमाना, ओहो, नाम को कैसे कमाओगे? एक तो नाम दे दिया, वही चलता है जीवन भर। नाम में भी कमाता आप लोग को। देखा आप लोग के भ्रांत मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए मैं इसको स्पेशल बता रहा हूं। देखा किलो पन्नति से बोल रहा हूं। आप 6 ढाला में, भक्तांबर में कोई ऐसे छोटे मोटे साधु संत के प्रवचन की नहीं मिलेगा तो आप सोचोगे गुरुदेवता हमको ठग रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। इसलिए मैं गाथा पढ़ कर बता रहा हूं, सुन लो। और जो आप लोगों का जो अभी क्रांति हो रही है, बिना, आज भी बोलेंगे कि बिना बोली, बिना याचना, यहाँ कितना रुपया की वर्षा हो रही है गुप्त दान में। हाँ, ये यदि आप लोग को मैं सुन रहे हो, क्या नाम है आपका भाई का नाम? नगीन या मास्टर साहब बोलना। अभी जो गुप्त दान में आया वो अभी बताएंगे, सुरेंद्र जी और नगीन जी अभी अभी बताना। तो आप लोग को मैं तिल्लापन से बता रहा हूं, जो चक्रवर्ती से अधिक भाई बाबा जी ने जो पहले पढ़ाया हूं, इतना भाई बाबा, इतनी शक्ति, इतना सब सुंदरता, वो क्या असीम सी कृषि वाणिज्य स्वल्प शोषण दगाबाज से कमाए, या धर्म के नाम पर जैसे आप लोग को केवल रुपया का खेल खेलते हो, ना ज्ञान, ना विज्ञान, ना दान। और सुन लो आप लोग को महालक्ष्मी चैनल में मैं क्या बताऊं, मैं तो इस विषय बताता नहीं।
केवल आप लोग को उपकार के लिए बोलता हूं, और आप लोग के सब ऐसे मिथ्या भ्रांति धारणा थी जो आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, यहां भी बैठे हैं। देखो अभी सबके इस थे, देखो मैं गाथा सहित बोल रहा हूं। कुशला दानादिषु संयम तब नानवंत पत्तानम नियजोग अनुष्ठानम मद्दब अद्दब गुण ही संयुक्ता। आप लोग को तो बाजार से रेडीमेड भोजन खरीद करके खाना जैसे मानते हो धर्म को, बस हम चातुर्मास में 10 लाख खर्च करें तो 10 गुना 10 आ जाए पहले। आज भी बता रहे थे, यहां बैठे हैं ब्रह्मचारी जी, यहां वेबिनार में बैठे हैं कि पहले आ जाए और उसको बैंक में रख करके उसका ब्याज आए, और बोली लेने के बाद भी कई वर्ष तक नहीं देते। पूरा आज आप लोग का धर्म मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, गॉड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज गॉड। भगवान माने धन और धन माने भगवान। इसलिए अभी यहाँ के लोग इतने गदगद, इतने प्रसन्न और स्वयं को गौरव अनुभव करते हैं। गुरुदेव आपके जैसे निष्प्रह संत के हम शिष्य हैं। अभी घमंड करें यहाँ के बच्चे से लेकर के अभी वेबिनार में, और यहाँ सब, और वो बोलते हैं गुरुदेव आप जब 19-20 महीना नहीं यहाँ नहीं रहते, 7-8 महीने रहते तो भी हम कुछ भी नहीं समझ पाते। इसलिए जो आप लोगों में क्रांति हो रही है, जो यथार्थ पुण्य कमा रहे हो, उसके समर्थन में भी मैं उदाहरण सहित तिल्लो पंडित से बता रहा हूं। सुन लो, उनको ज्ञान, ये वैभव, ये शक्ति, ये सुंदरता, ये निरोगता कैसे मिली। देखा कुशल दानादिषु, वो पहले दान देने में कुशल थे। जैसा मेरे लाखों शिष्यों का अनुभव है, जो आप लोग को बैठे आप लोग को भी अनुभव है, यहां भी बैठा अनुभव है। मैं क्या आप लोग को कोई रुपया दिलाता हूं? अरे रुपया देना कोई साधु का काम है जो चक्रवर्ती होने के बाद भी नंगे हो गए, वस्तु तक क्या कर लिए, और तुम्हारी मूर्ति, पूजनीय मूर्ति भी नंगी है। ऐसे नंगे साधु, नंगड़ा साधु और नग्न प्रतिमा से भी आप धन की कामना करते हो। क्या तुम लोग को धर्म के नाम पर अधर्म नहीं कर रहे हो, शोषण नहीं कर रहे हो? उनको ही हाईलाइट करते हो, उसको ही श्रेष्ठ मानते हो, उनको भगवान मानते हो, उसको श्रेष्ठ साधु मानते हो, जिसके माध्यम से बोली हुए रुपया है। तुम्हारे भक्ति, तुम्हारा ये जो ऐसे विचार और काम के लिए हमारे तीर्थंकर से लेकर गणधर से ले आचार्य धिक्कार कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। मैं अभी गत वेबिनार में जो महाराष्ट्र से मेरा प्रवचन हुआ था, मैं कई श्लोक सहित बोला हूं, तो सुन लो। अभी तो सब कोई भी पंथवादी मतवादी हो, भले पंथ मत पूजा पाठ कुल के ईर्षा द्वेष घृणा, परंतु एक समानता है। धन ही मेरा बाप, धन ही मेरा धर्म, धन ही मेरा मोक्ष मार्ग, धन ही मेरा स्वर्ग और मोक्ष। धिक्कार है इस धर्म को, धिक्कार है इसे पूजा पाठ विधान पंच कल्याण को। और उसको पढ़ने के लिए मेरी बहुत किताब पढ़ लो। आज भी बता रहे थे, दान देना आप लोग का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं धर्म, नहीं तो नरक को देके भागी बनोगे। दान तो देना ही चाहिए, परंतु दबाव, शोषण, उसके लिए मायाचारी, उसके लिए ढोंग, उसके लिए पाखंड,
क्या तुम लोग को धार्मिक हो और आधुनिक पीढ़ी को तुम लोग को निंदा करते हो। बच्चे ऐसे, नई पीढ़ी ऐसे, और तुम कैसे? तुम लोग को धर्म के नाम पर भी फैसना बेचना आडंबर शोषण दगाबाज करते हो। कितना पेपर में आ रहा है, चैनल में पढ़ लो। केवल नाक नहीं गर्दन कट रहा है धर्म का, समाज का, वितरागता का, साधु संत का। देखो, इसलिए मैं भी इसको हाईलाइट करके बता रहा हूं। आप लोग तो केवल बाजार से रेडीमेड भोजन खरीद के खाने योग्य हो, तत्काल हमें उसके पहले हमें धन मिल जाए। देखो, जो पहले दान देते हैं, योग्य अनुष्ठान करते हैं, मार्जव आर्ज गुण से युक्त होते हैं, वे सब, और जो जिनेंद्र भगवान के समीप में छाया के समय दर्शन प्राप्त करते हैं, वे सब उस पुण्य के कारण ऐसे मनु और कुलकर बनते। जो बिना परिश्रम, जो आप लोग कितना बता दिया, वो स्वयं वैभव प्राप्त होता है और वो ज्ञान प्राप्त होता है। वो सब जो मैं पहले बता दिया वो प्राप्त होता है। परंतु यदि यही दान पुण्य यदि निदान रूप में, दिखावा रूप में, शोषण रूप में करेंगे, जो आप लोग को 1000 बार बोल दिया हूं, वो पापानुबंधी पुण्य बांधेंगे और नरक निगोद में जाएंगे। हमारे आचार्य ने कहा, पुण्य न होई बिहब, बिहबे न होई मई मय, मई मय न पावम, तम्मा तम पुण्य न हो। जो पुण्य आप केवल धन के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए आप करते हो, वो पाप से भी महापाप है। और पढ़ना है तो मेरी कई किताबें है, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ मीमांसा, कर्म सिद्धांत पुरुष और ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान, भाव संग्रह, अनेक ग्रंथ है। तो देखो ऐसे कैसे मिलता है, उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जैसा भी 5.25 वर्ष में आप लोगों में जो क्रांति हो रही है, जो भावना हो रही है, आप लोग को कई 1000 बार बोल दिए। पहले हम कैसे दान देते थे, कैसे धर्म करते थे, कैसे चातुर्मास करते थे। अभी 6ठा चातुर्मास लगातार चल रहा है, तो भी आप लोग को क्यों ऐसे आप लोग की भावना दान में, आहार में, वो कारण है आप लोग को स्वयं ही है। सब कई बार, अब 1000 बार बोल दिए, सुन लो। इसीलिए अंत में बता देता हूं, ऐसे जो व्यक्ति है वो, मैं गाथा सहित बोलता हूं, नियोग्य सूद परिदा क्षीणे आओ में ओहिनान दूदा उपज दूण भोगे कई नरा ओहि नानेनम भाषन्ति तेन तेनम मनुब भनिदा मुनि देही। ऐसे भाव से, ऐसे पुण्य से, ऐसे दान से वो चक्रवर्ती से भी अनंत वैभव संपन्न, जो आप लोग को पहले बताया, और चक्रवर्ती से भी अधिक आयु से आयुयुक्त वो भोग भोगते हैं, ज्ञानी होते हैं। और वे कुलकर को अभिधि ज्ञानी, किसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो जाति स्मरण ज्ञान, अवधि ज्ञान, पूर्व पुण्य से वो उस समय के नेता थे, आविष्कारक थे, वैज्ञानिक थे। अरे बंद क्यों क्या, कहा तो क्यों करता अनावश्यक? बैठ जा, अनावश्यक नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं, अनावश्यक नहीं करना, बैठो, अवश्य करना। कोई खेल है क्या? अभी भी होता है ना प्रेजेंट पनिशमेंट। तो देखा, वही पुण्य के कारण वो कुलकर बनते हैं।
और ये सब मोक्षगामी है। अभी समय हो गया, इसलिए और कुछ विषय है मैं कल बताऊंगा। और आधुनिक दृष्टि से जो धर्म के नाम पर विकृतियां हैं, उन विकृतियों दूर करने के उदाहरण सहित गाथा सहित बताऊंगा। क्योंकि अभी जो 5.5 महीना 6.25 वर्ष से यहाँ जो क्रांति हो रही है, ऐसे जब मैं प्राय रूप आप लोग को बताया तब आप लोग को समझ पाए। इसलिए मैं ओ विधान से मैं आप लोग को सबको बता रहा हूं। तो धर्म जो पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा, ये तो उदाहरण है, तब जाकर के सातिशय पुण्य होता है। नहीं तो पापानुबंधी पुण्य निरतिशय पुण्य होता है, जो पाप से भी खतरनाक है। हमारे आचार्य ने कहा धवला जय धवला में अति विस्तार से मैं कई ग्रंथ लिखा हूं। केवल मैं तिल्ल पंडित इतने ही के आधार पर नहीं, कई ग्रंथ के आधार पर बताया हूं। इसलिए जो आप लोग को आगम को सुन करके आप लोग में जो भाव में परिवर्तन हो रहा है और दान पुण्य कर रहे हो, आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। जय महावीर भगवान की जय। न जय तु शासनम। क्या क्यों बंद कर लिया? बोले परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव। अब मैं वीणा देवी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ बोलिए। जीवं जीवं दम्वं वर्वसेन जेन जीवितं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तव सर्वदा शिरसा। भगवान के चरणों में त्रय प्रतित्व मेरा कोटिशय नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न रखिए। भगवान के चरणों में मेरा कोटिशय त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी साधु वृंदों को, आचार्य माता जी के चरणों में मेरा त्रय भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु वंदामि और इच्छामि। सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय से जय जय। गुरुदेव, हमने कल यहाँ पर श्री श्री चक्र महामंडल विधान सानन संपन्न किया है। गुरुदेव, पल्लवी ने मुझे बोला कि मम्मी आपने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे भी भाव हुए कि गुरुदेव तो हम पर इतना उपकृत है, फिर क्या मैं अपनी छोटी सी भावना भी प्रकट नहीं कर सकती। गुरुदेव का सानिध्य मुझे और मेरे परिवार को करीबन 32 वर्षों से प्राप्त है। गुरुदेव की आत्मीयता और उनका अकार्तुम शब्दों में कहने में असमर्थ, बस उनकी अनुभूति ही मेरे पास है, जो कि एक गूंगे के गुड़ के समान है। क्योंकि उनके उसको शब्दों में कहना मेरी असमर्थता है, उसे मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकती। गुरुदेव का स्थान मेरे हृदय में सर्वोच्च है और सदा ही रहेगा। गुरुदेव से जुड़ाव तो एक माँ और बच्चे की तरह रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार तो करती है, साथ में उसे सही मार्ग दिखाने के लिए डांटती भी है और अपनी सभी हृदय की ममता भी उसको देती है। यही सब बंद गुरुदेव का और मेरे पति और कुछ मुझ पर भी रहा है। वैसे तो गुरुदेव मुझे सदैव खेलना ही बताते हैं। मेरे पति के अनुसार तो वो उनके सबसे प्रिय शिष्यों में प्रथम शिष्य रहे। उसी प्रकार ये भी सदैव मन को अपने आप अर्जुन की भांति सबके सभी संघों में और आचार्य सभी गुरुओं को समझ यही बताते थे कि मैं आचार्य कनक नंदी का शिष्य हूँ। और एक बार जब सबसे और इस परिचय को देने में अपना गौरव मानते थे। एक बार जब इन्होंने प्रथम बार आचार्य विद्याभूषण सरस्वती सागर महाराज के दर्शन किए तो उन्होंने इनका परिचय पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं आचार्य कनक नंदी का शिष्य हूँ। ये सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए और आप उस शिष्य कनक नंदी के शिष्य हैं?
उन्होंने बताया कि जब गोमटेश्वर बाहुबली में जब वहां पर महामस्तकाभिषेक में 200 साधु एकत्रित थे, तो उनके प्रश्नों को झेलना हर एक के बस की बात नहीं थी, और वो सब पर भारी पड़ते थे। मतलब कि उनके प्रश्नों का उत्तर देने में सभी असमर्थ रहते थे। कभी कभी बस मैं ही थोड़ा बहुत उनका उत्तर दे देता था, और वो तो भूत है, जब तक उसका समाधान नहीं होता वे उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस प्रकार आचार्य सन्मति सागर जी ने इन्हें बताया था, और वे भी बाद में इनका परिचय सबसे यही करवा के देखते थे कि ये आचार्य कनकनंद जी का शिष्य है। तब इन्हें बड़ा गौरव होता था। गुरुदेव के दर्शन के लिए गुरुदेव के दर्शन के लिए अंतिम बार नंदौर में 2019 में के चातुर्मास में ही आ पाए थे, क्योंकि उस समय भी ये रुग्ण अवस्था में थे। तब गुरुदेव ने इनको बोला था कि प्रभात सभी बाह्य प्रपंचों को छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करो, और गुरुदेव उनकी स्वरचित कविता जो इसी से संबंधित गुरुदेव ने उनको सुनवा करके संबोधन किया था। इसके बाद भी गुरुदेव के पास लाने का बहुत प्रयास किया, पर इनकी असफलता के कारण मैं विवश रही, और मेरे भाव यही थे कि मैं इनका अंतिम समय गुरुदेव के चरणों में ही इनका हो। और गुरुदेव क्योंकि गुरुदेव अपर्याप्त दूरी पर थे, फिर भी गुरु के आशीर्वाद और श्रम की अंतर चेतना से इन्होंने निश्चित समाधि मरण किया, क्योंकि इनके श्रम से शरीर से अस्वस्थ होने पर और शरीर से अस्वस्थ होने पर भी स्वयं से पूर्ण परिक्रिया का त्याग किया था, परंतु उस समय स्वयं मैं समझ नहीं पाई। अनलिमिटेड और सदैव भविष्य में भी जब तक मैं इस संसार में हूँ वैसा बने रहेगा, ऐसी मैं गुरुदेव से आशीर्वाद चाहती हूँ। गुरुदेव मैं आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। गुरुदेव ऐसे गुणस्पृही गुरु के लिए मेरे पास सुंदर से शब्द भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं और अपनों के लिए कोई उपमा भी नहीं मिलती है, और इनके लिए कोई शब्द भी नहीं बने, और ना ही मुझ में कोई योग्यता और क्षमता है कि मैं अपने गुरुओं का गुणगान शब्दों में कर पाऊं। बस गुरुवर आप मुझे अपना यही आशीर्वाद दीजिए कि आप शरीर और अपनी आत्मा से सदैव स्वस्थ रहे और चिरायु हो, और इसी प्रकार विश्व में सब जीवों का कल्याण करते रहे, और मुझे सदैव आप जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का और सानिध्य प्राप्त हो। वैसे तो मैं अभी भी गुरु के अनुमति के बिना ही उनके दर्शनों के लिए पहुंच गई थी, क्योंकि इनके पास जाकर मुझे अपनापन लगता है। इसलिए मैं किसी प्रकार की अनुमति या स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का औपचारिकता की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का दरबार सदैव सभी के लिए खुला रहता है। यहाँ पर छोटे बड़े का और निर्धन धनी का भी कोई भेदभाव नहीं है। जो भी सच्चे हृदय से गुरु के शरण में आता है, गुरुवर उसका स्थान करते हैं। ऐसा गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमन वंदन। आगे गुरुवर आगे भी मुझे ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत सुंदर स्मरण सुनाया, आशीर्वाद, धन्यवाद। गुरुदेव ने एक छोटी सी जिज्ञासा भी है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा भी है। हाँ, नहीं बताया, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते उनका विकास नहीं होता, और भूमि में तो माता का जन्म देते ही उनका मरण हो जाता है, तो उनका विकास कैसे होता है? हाँ, तो ये भी एक तत्वायामी सिद्धांत, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुण्य, और यदि अनुकूल नहीं है तो विकास भी नहीं होता है जी। कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ अपमृत्यु, कुछ रोगी हो जाते हैं, कुछ पगले हो जाते हैं। एकांत सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म तो अनेकांतात्मक सिद्धांत है। हाँ, अभी फूटा नहीं लगा सबका। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद गुरुदेव। मैं आपसे क्या विनती करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने तो मेरा बहुत उपकार किया है और उस उपकार को मैं भूल नहीं सकता। आज मैं कल बोलना चाहिए था मेरे को, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं। आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं जो है
आपके साहित्य के ऊपर जिन विद्यार्थियों को मैंने पीएचडी करवाया है वो विद्यार्थी आज बहुत खुश हैं और उन्होंने मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी बन गए हैं। और शाकाहारी नहीं, वो खुद ही नहीं बने बल्कि अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को भी शाकाहारी बना दिया है। और यहाँ तक कि शिखा शेखावत की शादी हुई थी, उस शादी के अंदर भी प्याज लहसुन वगैरह का उपयोग नहीं हुआ और दिन में शादी उन्होंने की। और मैं उस शादी में गया था और मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो उन्होंने बोला किया है, ये सब कुछ किया है। और आपको आश्चर्य होगा, जुबैदा मिर्जा जो मेरे अंडर में पीएचडी कर चुकी है और मुसलमान है, उसके रात में खाना भी नहीं बनता है। और उसके पति ने चंदा प्रभु स्वामी के ऊपर पीएचडी किया, चंद्र चरित्र के ऊपर, तो उन्होंने वो भी रात में खाना नहीं खाते और दिन में ही खाना खाते। और उन्होंने सारे नियम जैन धर्म सार पाल रखे और सम्मेद जी की यात्रा दोनों ने की है। और अपने लड़के का नाम विशाल रखा और लड़की का नाम मोना रखा। ये सब कुछ जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ आपकी कृपा है और आपकी कृपा के कारण सब कुछ हुआ है। अब तक मैं 35 से ऊपर पीएचडी करा चुका हूँ, 35 से ऊपर, और सबके ऊपर आपका आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से मैं सफल हूँ। और यहाँ तक कि विदेशों में जैन धर्म का जो स्वरूप था, उस स्वरूप के ऊपर शरद चंद्र जैन ने पीएचडी किया मेरे अंडर में। और उस शरद चंद्र जैन को आपने मेरे पास भेजा था कि इसको जो है आप पीएचडी कराएं, और वो व्यक्ति मेरे पास आए और मैं आपसे करना चाहता हूँ। और जबकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के रहते हुए भी मेरे पास आते थे, उन्होंने काम पूरा किया और उनको डिग्री अवार्ड हो गई। और आपका इतना उपकार है तो उस उपकार को मैं भूल नहीं सकता। और आपने जो भी कुछ किया है और कर रहे हैं वो शायद कोई दूसरा करे, ये मेरे को समझ में नहीं आता। आपका जो स्वरूप है वो मेरे हृदय में हमेशा बना रहे और आपका आशीर्वाद सदा ही मेरे ऊपर रहे, ये मेरी भावना है। क्योंकि समय जो है हो चुका है और सब लोग कहेंगे समय से ज्यादा बोल रहे हैं, तो मैं समय से ज्यादा नहीं बोल करके यहीं अपने को विराम देता हूँ और आपके चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। आपका किस बना दो है। और ये नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद शुभकामनाएं। शॉर्ट एंड स्वीट में सब विषय बता दिए समय की अवधि में। आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। आज समय हो गया है, इसलिए पंडित जी कीर्ति जी की जिज्ञासा है वो कर ली जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति व मंत्र पूर्वक बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहं मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करिष्यतु ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महाना दहद पच पचम छेम छम छम छ क्षीर बरधबल अमृत पलवे अमृत साव सावम बम मुहुम फट स्वाहा। ओम आम सई पत्ता नमो नमो खिलो सई पत्ता नमो नमो जलो सई पत्ता नमो नमो सब सई पत्ता नमो स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। नमस्ते स्वामी।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, में नमोस्तु उपस्थित सभी गुरुओं को मेरा नमस्ते। नमस्ते स्वामी। समय मरणम जिन गुण संपत्ति हो नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। जयकारा बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। बोले मुनि संघ की जय। नमस्ते गुरुदेव।